अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सल्तनत उस्मानिया की अगली एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और इस तरह मुसलमान कस्तंतीनिया के शहर पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह इन लम्हों में अपनी फ़ौज के साथ थे और अपने घोड़े की पीठ पर बैठे फ़तह की खुशी और दुश्मनों पर गलबा पाने में कामयाब होने की लज्जत को उनके साथ शेयर कर रहे थे। लश्कर के कायद इन्हें मुबारकबाद दे रहे थे और वो जवाबन कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम शुहदा पर रहम फरमाए और मुजाहिदीन को शर्फ व इज़्ज़त अता करे। ये पूरी कौम के लिए फ़ख्र की बात है। पूरी मिल्लत इस्लामिया को शुक्र करना चाहिए। शहर के अंदर बास मकामात पर दफ़ाई सुरंगें थी जिनकी वजह से बहुत से मुजाहिदीन शहीद हुए। शहर की ज़्यादातर आबादी कलीसाओं की तरह भाग गई। मंगल 20 जमादुल ऊला यानी कि जमादुल अव्वल 857 हिजरी के मुताबिक 29 मई 1453 को सूरज अभी सर से ढला नहीं था कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह शहर के वस्त में अपनी फ़ौज और कायदीन के साथ फिर रहा था और इनकी ज़बान पर बार बार ये कलमा जारी हो जाता था, माशाअल्लाह। सुल्तान अपनी फ़ौज और कायदीन की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, तुम्हें कस्तंतीनिया के फ़ातिहा होने का एजाज़ हासिल हो चुका है और इस शहर के फ़ातहीन के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी थी कि वो बेहतरीन फ़ौज होगी। सुल्तान ने अपने सपा को इस शरफ़ और फ़तह की मुबारकबाद दी और इन्हें कत्लो ग़ारत से रोक दिया। हुक्म दिया कि लोगों से नरमी का बर्ताव करना, इन पर एहसान करना। फिर अपने घोड़े से नीचे उतरा, अल्लाह के हजूर शुक्र बजा लाया, हम्दो सना की और इसकी बारगाह में अपनी बंदगी और आजिज़ी इनकसारी का इजहार किया। मोहम्मद फ़ातिह का मग़लूब नसरानियों के साथ बर्ताव। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह कलीसा आया, सोफिया तशरीफ़ ले गए। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जमा हो चुके थे। इन लोगों के साथ और वो राहब भी थे जो इनके सामने इनकी नमाजें और दुआएं पढ़ रहे थे। जब सुल्तान कलीसा के दरवाजे पर पहुंचे तो कलीसा में मौजूद नसरानी बहुत डरे। एक राहब ने उठकर सुल्तान के लिए दरवाज़ा खोला। सुल्तान ने राहब से कहा कि लोगों से जो पुरसुकून रहें, किसी किस्म का अंदेशा ना करें और इत्मीनान से अपने अपने घरों को चले जाएं। ये बात सुनकर लोग खुश हो गए। बाज़ राहब कलीसा के तहखानों में छुपे हुए थे। जब इन्होंने फ़ातिहा के अफूफ दर गुज़र को देखा तो बाहर निकल आए और अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद फ़ातिहा ने ऐलान किया कि आज से ये कलीसा मस्जिद है और आने वाले जुमा की नमाज इसी में अदा की जाएगी, लिहाजा ज़रूरी तैयारी कर ली जाए। मज़दूरों ने गिरजा को मस्जिद बनाने का काम शुरू कर दिया। दीवारों पर लटकती तस्वीरों और सलीबियों को उतारा गया। पेंटिंग करके जो तस्वीरें दीवारों पर बनाई गई थी इनको मिटा दिया गया। ख़तीब के लिए मिंबर बनाया गया। कलीसा को मस्जिद में तब्दील करने का यह अमल इसलिए जायज़ था कि शहर बज़रिया जंग फतह हुआ था और इस्लामी शरीयत में इसका यही हुक्म है। सुल्तान ने नसरानियों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दे दी और वो आज़ादाना मसीही शायर पर अमल कर सकते थे। अपने मजहबी रहनुमाओं का इंतखाब भी इनकी अपनी सवाबदीद पर था। इनको अपने रईस मुंतखब करने का इख्तियार दे दिया गया और इन्हें हक दिया गया कि वो इनके आइली मुआवलात का फ़ैसला इनके रवाज और मज़हब के मुताबिक करें। सुल्तान ने यह हक अपनी सल्तनत के दूसरे हिस्सों में भी दे रखा था। कलीसा के मजहबी रहनुमा बाइख्तियार थे और वो मसीही बरादरी के फ़ैसले इनकी दीनी तालीमात के मुताबिक करते थे। इन तमाम सहूलियात के इवज़ इन लोगों पर जिज़िया लागू किया गया। अंग्रेज़ मौरख़ एडवर्ड स्टुअर्ट करीसी ने अपनी किताब उस्मानी तुर्कों की तारीख़ में कस्तंतीनिया को फ़तह करने की उस्मानी तस्वीर को मसक करने की कोशिश की है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह से बाज़ इस्लामी फ़तह के इस अजीम वाक़या से अपनी दुश्मनी की बिना पर सुल्तान की तरफ बाज़ ऐसी चीज़ों को मंसूब किया है जो कितने तौर पर गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीकी इंसाइक्लोपीडिया मतबूआ 1980 ईस्वी में इस्लाफ के ख़िलाफ़ अपने रवायती सलीबी को कीना का सबूत देते हुए सुल्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने कस्तंतीनिया के मसीहों की गालिब आबादी को ग़ुलाम बनाकर एड्रियानोपल की मंडी में बेच दिया। हालांकि तारीख़ के रोशन हक़ाइक़ ये कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने अहले कस्तंतीनिया से शफ़क़त और रहमत का बर्ताव किया और अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि वो कैदियों से हुस्न सलूक करें और इनसे नरमी से पेश आएँ। कैदियों में से बहुत से लोगों ने अपनी ज़ाती दौलत फ़िदिया में देकर आज़ादी हासिल कर ली, बिलखुसूस यूनानी उमरा और मजहबी रहनुमा। सुल्तान मजहबी रहनुमाओं के मजमा में गया।
इनके खौफ को दूर किया और इन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि इनके अकायद व नज़रियात, इनके मजहबी कवानीन और इनकी इबादत गाहों में मामले में किसी किस्म की मदाखलत नहीं की जाएगी। सुल्तान ने इन्हें हुक्म दिया कि वो अपना नया बशब मुंतखब कर लें। मसीहों ने अपनी सवाबदीद पर अजना दिवस को नया बशब मुंतखब किया। अजना दिवस बतरीक मुंतखब होने के बाद पादरियों के एक बहुत बड़े जुलूस में सुल्तान की रहाइशगाह पर आया। सुल्तान ने बड़ी गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया और इसकी बड़ी इज़्ज़त व अफ़ज़ाई फरमाई। यहाँ तक कि सुल्तान ने इसके साथ खाना खाया और मुख्तलिफ़ दीनी, सियासी और माशरती मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। इस मुलाकात के बाद जब बशब सुल्तान की रहाइशगाह से बाहर आया तो उस्मानी तुर्कों और सलातीन बल्कि आम मुसलमानों के बारे इसके नज़रियात तब्दील हो चुके थे। इसने महसूस किया कि वह एक महजब, दीनदार, रासुखुल अकीदा, बुलंद इंसानियत के हामिल और मुकम्मल बहादुर इंसान से मिलकर आ रहा है। रूमी बज़ाते खुद अपने बशब से कुछ कम हैरान और मुतासिर नहीं थे। वो तो ये समझते थे कि उन्हें कत्ले आम का सामना होगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। इन्हें हर तरह की मुकम्मल आज़ादी हासिल हो गई और थोड़े दिन ही गुजरे थे कि लोग इत्मीनान, अमन व सलामती से दोबारा पहले की सी ज़िंदगी गुजारने लगे। उस्मानी सलातीन शरीयत के बड़े पाबंद थे, इसलिए लोगों के साथ अदल व इंसाफ का बर्ताव इन अहम अमूर में से एक था जिसके वो हरीस थे। नसरानियों के साथ इनका बर्ताव हर किस्म के तआस्सुब और जुल्म से पाक था। उस्मानियों के दिल में भी ये ख्याल नहीं गुजरा होगा कि अकायद व नज़रियात की वजह से नसरानियों के साथ जुल्म व तअद्दी का सलूक रवा रखा जाए। उस्मानी सल्तनत में नसरानियों के तमाम फ़िरक़ों को मुकम्मल दीनी हकूक़ हासिल थे। हर एक फ़िरका का अपना मजहबी रहनुमा था जो बराह रास्त सुल्तान के सामने जवाबदा था। इन फ़िरक़ों में से हर एक फ़िरका का अपना अलग दीनी अदारा था। इनका अपना चर्च और अपनी खानकाह थी। कोई इनके माली मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। इन्हें ये आज़ादी भी हासिल थी कि वो जो ज़बान बोलना चाहें बोलें। नसरानियों के साथ सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का यह हुस्न सलूक इस्लामी तालीमात पर अमल करने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर कायम रहने का नतीजा था। वो खुलफा राशिदीन के उसवा हसना पर अमल पैरा थे। दुश्मन के साथ इनके करीमाना बर्ताव और हुस्न सलूक से तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं। शेख आक शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत आक शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इस्म गरामी मोहम्मद बिन हमज़ा दमश्की रूमी है। अपने वालिद गरामी के साथ रूम तशरीफ़ ले गए और मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून में कमाल पैदा किया। उस्मानी दौरे हुकूमत में इस्लामी तहज़ीब के सतूनों में एक अहम सतून की हैसियत से नुमायाँ हुए। हज़रत आक शमसुद्दीन सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के उस्ताद और मुर्शिद थे। आपका सिलसिला नसब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। आप 792 हिजरी बेमुताबिक 1399 को दमश्क में पैदा हुए। 7 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ़्ज़ कर लिया। अमासिया और फिर हलब में अरबी व इस्लामी तालीम हासिल की। इसके बाद अनकरा तशरीफ़ ले गए और वहाँ के अहले इल्म से इक्तसाब फैज़ किया। आपका विसाल 1459 में हुआ। हज़रत शेख आक शमसुद्दीन ने अमीर मोहम्मद फ़ातिह को इस दौर के बुनियादी अलूम पढ़ाए, यानी कुरान व सुन्नत, फ़िक़्ह, अलूम इस्लामिया और लसानियात, अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अलावा जदीद अलूम मसलन रियाजी, फ़ल्कियात, तारीख़ और फ़नून हरब। शेख ने कई दूसरे उलमा को भी ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो सुल्तान को सियासी अमूर की इंजामदही और हुकूमत के असूल व कवायद सिखाए ताकि वो बेहतरीन हुक्मरान साबित हो। ये इन दिनों की बात है जब सुल्तान मगनीसिया में अमारात के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। शेख आक शमसुद्दीन ने अमीर को ये बात बावराह करा दी थी कि हदीस नबवी कस्तंतीनिया ज़रूर फ़तह होगा और इसका अमीर बेहतरीन अमीर और लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा, यानी कि वो खुद है। और जब ये अमीर तख्त नशीन हुआ और दौलत उस्मानिया की अनान हुकूमत संभाली तो वह जवान हो चुका था। शेख ने उसे हुक्म दिया कि फ़ौरन अपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दे दे ताकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस उनके हक़ में पूरी हो। सुल्तान ने अपने मुर्शिद के हुक्म से चारों तरफ से कस्तंतीनिया का मुहासरा कर लिया और 54 रोज़ तक दोनों फ़ौजों में खूनरेज़ जंग जारी रही। ऐन जंग में जबकि ज़ोर कार पड़ रहा था, बिज़ंतीनों के पास बर वक्त मदद पहुँच गई तो इनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। पोप ने 4 जहाज़ भेजे थे। वो उस्मानी जहाज़ों से लड़भड़ कर किला के सामने पहुँच चुके थे और इस कामयाबी ने महसूरीन के हौसलों को महमेज कर दिया था। ऐसे में उस्मानी उमरा और वज़रा जमा हुए और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की खिदमत में
पेश होकर अर्ज़ की, आपने एक शेख के कहने पर इतने बड़े लश्कर को इस शहर के मुहासरे पर लगा दिया है। इनका मकसद शेख शमसुद्दीन थे। बहुत सा लश्कर हलाक हो चुका है और बहुत ज़्यादा साजो सामान बर्बाद हो चुका है। फिर किला में मौजूद काफरों को अंग्रेज़ों की तरफ मदद पहुंचने वाली है और फतह की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। सुल्तान ने अपने वज़ीर वलीउद्दीन अहमद पाशा को शेख आग शमसुद्दीन के खैमे में भेजा ताकि वो पूछें कि इसका क्या हल है। शेख ने जवाब दिया, अल्लाह करीम ज़रूर फजल फरमाएगा और शहर फतह हो जाएगा। सुल्तान इस जवाब से मुतमईन ना हुआ और अपने वज़ीर को दोबारा शेख की खिदमत में भेजा और अर्ज़ की कि कदरे वजाहत फरमा दें। शेख ने इस गुजारिश पर अपने शगीद और वज़ीर मोहम्मद फ़ातिह के नाम ये नामा तहरीर फरमाया, अगर इन जहाज़ों के वाक़या ने तुम्हारे दिल शिकनी की है और लोगों ने तुम्हें मुलामत किया है और कफ़ार को खुशी और शादमानी हासिल हुई है, तो याद रख ये एक साबित शुदा असूल है कि बंदा तदबीर करता है और अल्लाह करीम फ़ैसला फरमाता है और हुक्म अल्लाह का पूरा होकर रहता है। हमने अल्लाह से अल्तजा की है और कुरान करीम की तलावत की और इसके बाद ऊँग आ गई। अल्लाह करीम की करम नवाजियाँ रोनमा हुई और ऐसी बशारतें नसीब हुई जो इससे पहले कभी नसीब नहीं हुई थी। इस गुफ्तगू ने उमरा और लश्कर में राहत और इत्मीनान पैदा कर दिया। उस्मानियों की जंगी कौंसिल ने फ़ौरन जंग जारी रखने का फ़ैसला सादर कर दिया। फिर सुल्तान मोहम्मद बज़ाते खुद शेख के खैमा की तरफ गया, इनकी दस्तबोसी की और अर्ज़ की, मेरे आका मुझे कोई दुआ तलीम फरमाइए जिसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे फ़तह की तौफ़ीक अता फरमा दे। शेख ने इन्हें कोई दुआ सिखाई। सुल्तान अपने पीरो मुर्शिद के खैमे से बाहर आए और आम हमले का हुक्म दे दिया। सुल्तान चाहता था कि इनके पीरो मुर्शिद हमला के दौरान इनके साथ साथ रहें। आदमी भेजकर इनसे इस्तदआ की, लेकिन शेख ने हुक्म दे रखा था कि कोई आदमी इनके खैमे में दाखिल ना हो। दरबान ने सुल्तान के फरस्तादा को अंदर आने से रोक दिया। फरस्तादा वापस लौट गया। सुल्तान को दरबान की इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। वो खुद शेख के खैमे की तरफ आया ताकि इनसे गुजारिश करे। दरबान ने सुल्तान को भी खैमे में जाने से रोक दिया कि ये शेख का हुक्म है। सुल्तान ने आस्तीन से अपना खंजर निकाला। खैमे का कपड़ा एक तरफ से चाक करके अंदर झांका तो अजीब मंजर था। शेख अल्लाह करीम के हजूर सजदे में पड़े हुए थे। इनका अमामा इनके सर से गिर चुका था। इनके सफ़ेद बाल ज़मीन पर बिखरे हुए थे और मुबारक और सर के बालों से एक नूर हवादीर हो रहा था। सुल्तान अपने पीरो मुर्शिद की इस कैफियत को देख रहा था। अचानक शेख ने अपना सर सजदे से उठाया। आंसू इनके रुखसारों पर मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो अपने रब से दुआ कर रहे थे और फतह नुसरत के लिए इल्तजा कर रहे थे। सुल्तान इसके बाद अपनी क़यामगाह में आया और दीवार शहर पर नज़र की। अचानक वो क्या देखते हैं कि दीवार में शगाफ पैदा हो चुके हैं और मुस्लिम लश्कर बड़ी तेज़ी से शहर में दाखिल हो रहा है। सुल्तान इससे बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि शहर फतह हो गया है, बल्कि मेरी खुशी इस वजह से है कि मेरे दौर में ऐसी बाबरकत हस्तियाँ भी मौजूद हैं। अल्लामा शौकानी अपनी किताब अल बदरुल ताले में लिखते हैं, शेख शमसुद्दीन की बरकत और फजल कमाल का ज़हूर हुआ। इन्होंने सुल्तान को बता दिया था किस रोज़ इनके हाथ पर कस्तंतीनिया का शहर फतह होगा। जब उस्मानी सपाह पूरी कुव्वत और जज्बे से शहर पर टूट पड़ी तो हज़रत शाह शमसुद्दीन सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के पास तशरीफ़ लाए ताकि हालत जंग में उन्हें इलाही शरीयत याद दिलाए और इन्हें मफतूह व मगलूब कौम के हकूक़ की पासदारी की तलकीन करें, जैसा कि इस्लामी शरीयत में तफसीर मौजूद है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने तमाम फ़ौज की हौसला अफजाई के लिए तोहफ़ और अतियात दिए और इनके लिए एक बहुत बड़े खाने का अहतमाम किया। फ़तह का ये जश्न 3 दिन तक जारी रहा और इस दौरान ज़ीनत व आराइश और खुशियाँ मनाने का पूरा अहतमाम किया गया। सुल्तान फ़ौज को अपने हाथ से खाना खिलाता रहा, जैसा कि हदीस पाक में है, कौम का सरदार कौम का खादम होता है। इस तकरीब के बाद सुल्तान के पीरो मुर्शिद, जो बहुत बड़े आलिम और तकवा हामिल बहुत बड़े इंसान थे, खड़े हुए और फ़ौज से ख़ताब किया। आपने फरमाया, ए इस्लाम के सिपाहियों, जान लो और याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे फरमाया था कस्तंतीनिया ज़रूर फ़तह होगा और इसका अमीर बेहतरीन अमीर और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं कि वो हमें भलाई की तौफीक अता करे और हमारी कोताहियों को बख्श दे। ख़बरदार, माल गनीमत जो तुमने हासिल किया है इसमें इसराफ ना करना। इसे फजूल खर्च करने की बजाय शहर के रहने वालों की फलाह व बहबूद के लिए खर्च करना। अपने सुल्तान की बात सुनना, इसकी आतात करना और इससे मोहब्बत करना।
फिर शेख फातिह की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ए मेरे सुल्तान, तो आले उस्मान की आंखों की ठंडक बन गया है, हमेशा के लिए मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बन जा। फिर शेख ने बुलंद आवाज़ से बड़े मजबूत लहजे में अल्लाहु अकबर कहा। शेख शमसुद्दीन ने अपने नूर वलायत से सहाबी रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पाक की निशानदही भी की। आपकी कब्र कस्तंतीनिया की दीवार के करीब एक जगह वाक़या है। शेख शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मस्जिद आया सोफिया में जुमातुल मुबारक का खुतबा इरशाद फरमाया। शेख शमसुद्दीन डरते थे कि सुल्तान गरूर में मुब्तला ना हो जाए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह अपने पीर मुर्शिद से बहुत मोहब्बत करते थे। इनके दिल में इनकी बेपनाह इज़्ज़त थी। फ़तह के बाद सुल्तान ने अपने इर्द गिर्द लोगों को बताया कि तुम मुझे बहुत खुश देख रहे हो। मेरी खुशी सिर्फ इसी वजह से नहीं कि यह किला फ़तह हो गया है, बल्कि मेरी खुशी की असल वजह यह है कि मेरे अहद में एक जलीलुल कदर शख्स मौजूद है और वो मेरे पीर मुर्शिद शेख आक शमसुद्दीन। सुल्तान ने अपने शेख से डरने की वजह बयान फरमाई। अपने वज़ीर महमूद पाशा से कहा, मेरा शेख आक शमसुद्दीन का एहतराम करना गैर इख्तियारी फ़ेल है। जब मैं इनकी बारगाह में हाज़िर होता हूँ तो मैं दिल में उनका रोबो दबदबा महसूस करता हूँ। अल-बद्रुत तारे के मुसन्निफ़ लिखते हैं, फ़तह के एक दिन बाद सुल्तान आक शमसुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह के ख़ैमे में हाजिर हुआ। शेख लेटे हुए थे। इन्होंने सुल्तान की आमद की कोई परवाह ना की और लेटे रहे। सुल्तान ने इनकी दस्तबोसी की और अर्ज़ किया, मैं एक ज़रूरत लेकर हाजिर हुआ हूँ। शेख ने फरमाया, क्या? सुल्तान ने अर्ज़ किया, मैं आपके साथ इज़्ज़त नशीनी चाहता हूँ। शेख ने इनकार कर दिया। सुल्तान ने इसरार किया और बार बार गुजारिश की, लेकिन शेख का एक ही जवाब था, नहीं। सुल्तान नाराज़ हो गया और अर्ज़ करने लगा, एक तुर्क आपकी खिदमत में हाजिर होता है और वो सिर्फ एक बार कहता है और आप उसे अपने साथ इज़्ज़त नशीनी की इजाज़त दे देते हैं, और मैं बार बार गुजारिश करता हूँ लेकिन आप इनकार फरमा रहे हैं। शेख ने फरमाया, जब आप खलवत नशीनी की लिज़्ज़त से शादकाम होंगे तो सल्तनत व अमर आपकी नज़रों में हकीर हो जाएगी और नतीजतन अमूर सल्तनत बिगड़ जाएंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएंगे। खलवत नशीनी से मकसूद अदालत हर एक चीज़ को इसकी जगह पर रखना है। तुझ पर लाजिम है कि फ़लाँ फ़लाँ काम करो। शेख अलैहि रहमतुल्लाह ने सुल्तान को बहुत सारी नसीहतों से नवाजा। सुल्तान ने शेख की खिदमत में 1000 दिनार बतौर नजराना पेश किए। शेख ने कबूल ना फरमाए। सुल्तान जब शेख से इजाज़त लेकर अपनी रहायशगाह की तरफ जा रहा था तो अपने किसी मसाहिब से पूछा, शेख मेरी आमद पर खड़े नहीं हुए, क्या वजह है? मसाहब ने जवाब दिया, शायद इन्होंने आपके अंदर खुद पसंदी के आसार देखे हैं और इतनी बड़ी फतह के बाद आप जैसे अजीम सलातीन में इसका पैदा होना कोई अजनबी की बात भी नहीं। शेख ने आपके गुरूर को तोड़ने और आपकी खुद पसंदी को आपसे दूर करने की कोशिश फरमाई है। इस जलीलुल कदर आलम जिसने मोहम्मद फ़ातिह की तरबियत ईमान, इस्लाम और एहसान की बुनियादों पर फरमाई की शख्सियत को और साफ़ की हामिल थी। वो सिर्फ एक आलम दीन सूफ़ी ही नहीं थे, बल्कि नबातात, तिब, मेडिकल साइंसेस में भी काफ़ी महारत रखते थे। वो अपने दौर के दुनियावी आलूम के माहिर सबसे मशहूर आलिम थे। इल्मे नबातात में तहकीक और जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ अमराज के इलाज में उनकी महारत और शोहरत इस हद कमाल को पहुँची हुई थी कि लोगों के में ये बात मशहूर हो गई थी। नबातात आक शमसुद्दीन से बातें करती हैं। इमाम शौकानी हज़रत के मुतालिक लिखते हैं, वो दिलों के तबीब होने के साथ साथ इंसानी जिस्म के भी तबीब थे। इनके बारे मशहूर था कि दरख्त और बूटियाँ इनसे बात करती हैं और कहती हैं, मैं फ़लाह मर्ज़ की दवा हूँ। फिर फ़तह कस्तंतीनिया के मौका पर तो उनकी बरकत और फजीलत बिल्कुल ज़ाहिर हो गई। शेख जिस कदर नफ्सियाती अमराज पर तवज्जो मबज़ूल फरमाते थे, इसी कदर बदनी अमराज पर भी इलाज फरमाते थे। मुतअद्दी अमराज के इलाज पर हज़रत शेख शमसुद्दीन ने ख़ुसूसी तवज्जो मबज़ूल फरमाई। मुतअद्दी अमराज इस दौर में हज़ारों अफराद की मौत का सबब बन रहे थे। शेख ने मुतअद्दी अमराज के बारे तुर्की ज़बान में एक किताब भी तहरीर फरमाई जिसका नाम मादतुल हयात है। आप एक जगह लिखते हैं, यह समझना गलत है कि इमराज बराह रास्त इश्ख़ास पर ज़ाहिर होती है, बल्कि हकीकत है कि इमराज एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ मुतअद्दी सूरत में मुंतकिल होती है। जिस कीड़े के ज़रिए ये इमराज एक शख्स से दूसरे तक पहुँचती है वो नहायत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि खाली आँख से नज़र नहीं आता और ये कीड़ा ज़िंदा होता है। इस तरह शेख आक शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने माइक्रोस्कोप की तारीफ़ वाज़ेह फरमाई। ये बात 15वीं सदी ईस्वी की है। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने ये नज़रिया दिया। इस वक्त तक माइक्रोस्कोप ईजाद नहीं हुई थी।
हज़रत शेख अलैहि रहमतुल्लाह की हयात ज़ाहरी के 4 साल बाद फ्रांसीसी साइंसदान पास्टर पैदा हुआ जिसने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दाद तहकीक की और इसी नतीजा पर पहुंचा जिस पर शेख 4 सदियां पहले पहुंच चुका था। शेख आग शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने सरतान के बारे में भी तहकीक फरमाई और इस मौजू पर अपनी तहकीकात को कलमबंद भी किया। शेख की 2 किताबें तिब से मुतालिक हैं, एक मादतुल हयात और दूसरी किताबुल तिब, और ये दोनों किताबें तुर्की और उस्मानी ज़बान में हैं। 7 किताबें अरबी ज़बान में लिखी।